कोटा के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय में मिले लोगों से कैथुनी पुल स्थित पैतृक आवास पहुंचे लोकसभा स्पीकर। पिता श्रीकृष्ण बिरला, भाई राजेश बिरला समेत परिजनों से की मुलाकात। तो ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं और यहां उन्होंने शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय में लोगों से मुलाकात की। कैथुनी पुल स्थित पैतृक आवास पहुंचे हैं लोकसभा स्पीकर, जहां पिता श्रीकृष्ण बिरला, भाई राजेश बिरला समेत परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। और कोटा की फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम लोग मुलाकात करने के लिए उनसे पहुंचे, समस्याओं का निराकरण किया गया। फिलहाल कोटा से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैथुनी पुल स्थित पैतृक आवास पहुंचे हैं लोकसभा स्पीकर। तो कोटा के इटावा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग इलाकों से तमाम लोग पहुंचे हुए हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। दरअसल जैसे ही इन लोगों को जानकारी लगी कि ओम बिरला यहां पहुंच रहे हैं, तो अपने अपने इलाकों की हालत को सुधारने के लिए समस्याओं को लेकर फिलहाल ये तमाम लोग पहुंचे हैं और एक एक करके इत्मीनान से हर किसी की बात को सुन रहे हैं ओम बिरला। तो ये फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पहुंचे हैं ओम बिरला। तो नाव दुखांति का मामला और इसी को लेकर शोक संवेदना जाहिर की है और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है ओम बिरला की तरफ से। परिवार के तमाम सदस्य यहां मौजूद हैं। दरअसल नाव हादसे का शिकार हो गई थी और इसी वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। हालांकि सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी किया गया था और कहा गया था कि जल्द ही कोशिश की जाएगी कि पुल का निर्माण हो, ताकि आने वाले वक्त में कभी भी ऐसे हादसे की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। लेकिन फिलहाल ओम बिरला को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो परिजनों को ढांढस बंधाया जा रहा है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से। परिवार के तमाम सदस्य इस दौरान मौजूद हैं। तो पीएम सहायता कोष से जारी 2 लाख की मदद राशि का चेक सौंपा है। गृहनगर कोटा के दौरे पर हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। चंबल नदी नाव दुखांतिका पीड़ितों से वो मुलाकात कर रहे हैं। प्रत्येक मृतक के परिजन को देंगे सहायता राशि के चेक। दरअसल प्रधानमंत्री सहायता कोष से भी राशि जारी की गई है और उसी का चेक सौंपने के लिए पहुंचे हैं परिवार के बीच ओम बिरला। लेकिन ये आश्वासन दिया गया है कि आने वाले वक्त में ऐसे हादसे दोबारा ना हो, उसके लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे और जो कुछ भी संभव हो सकता है वैसे काम होंगे, क्योंकि पुल के निर्माण की मांग लंबे वक्त से यहाँ चली आ रही है और इसी वजह से हादसा भी हो गया था। लेकिन अब इसको लेकर प्रशासन भी गंभीर है। तो चंबल नदी नाव दुखांतिका पीड़ितों से फिलहाल वो मुलाकात कर रहे हैं। पिता श्रीकृष्ण बिरला, भाई राजेश बिरला समेत परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। तो फिलहाल इटावा से लाइव तस्वीरें। तो प्रत्येक मृतक के परिजन को देंगे सहायता राशि के चेक। सरकार की तरफ से आर्थिक मदद का ऐलान किया गया था और उसी का चेक सौंपने के लिए यहां पहुंचे हैं ओम बिरला। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी भवर एस चारण जुड़ गए हैं। भवर, ओम बिरला पहुंच गए हैं, परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जिनका संसदीय क्षेत्र है कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र, और फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इटावा उपखंड के छतरपुरा गांव से सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। फिलहाल लोकसभा स्पीकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं। ये नाव दुखांतिका गोठड़ा कला गांव में चंबल नदी के घाट पर हुई थी और
13 लोगों की डूबने से दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई थी। हादसे के बाद से लगातार पीड़ित परिवारों से लोकसभा स्पीकर संपर्क में थे और उन्होंने कहा था कि जब भी मेरा कोटा का दौरा बनेगा मैं सबसे पहले पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचूंगा। उनके दौरे का आज पहला दिन है, 4 दिन का उनका दौरा है, लेकिन वो सबसे पहले पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे हैं। और मैं आपको ये भी यहाँ पर अपडेट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रधानमंत्री सहायता कोष से जो 2-2 लाख की मुआवजा राशि के चेक मंजूर हुए हैं वो भी पीड़ित परिवारों को सौंपे जा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार पहले ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा पैकेज घोषित कर चुकी है। प्रत्येक जो मृतक हैं उनके परिजन को 2 लाख की मदद दी गई राज्य सरकार की तरफ से, और साथ में अगर किसी परिवार में 2 या 2 से अधिक लोग इस हादसे में शिकार हुए हैं तो उनको 5 लाख का मुआवजा पैकेज अलग से दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से इन पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री सहायता कोष से अलग से राशि मंजूर हुई है। तो कहीं न कहीं जो हादसा हुआ है, जो जख्म पीड़ित परिवारों के को लगा है, उन पर मरहम लगाने की कोशिश राज्य की तरफ से हो रही है। और इसी कोशिश में आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के इटावा उपखंड के इन गांवों के दौरे पर हैं। आपको बताएं कि फिलहाल वो छतरपुरा गांव में है, यहाँ से वो तालाब गांव में जाएंगे, वहां से बरनाहाली और फिर आरामपुरा, यानी कुल मिलाकर के 4 गांवों का वो दौरा करेंगे। और इसके बाद वो कोटा से बूंदी जाएंगे, जहाँ के पटन में भी कुछ पीड़ित परिवारों से उनकी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। बिल्कुल भंवर, और देखिए जो इनके अपने छोड़कर चले गए उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन कम से कम अब उनके जो जख्म है उनको भरने की कोशिश की जा रही है और ये आश्वासन दिया जा रहा है कि भविष्य में आगे ऐसे हादसे ना हो, उस पर हम कम से कम काम करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि यह हादसा अपने आप में बहुत दर्दनाक हादसा था। बीच नदी में नाव डूबी थी और 13 लोग इस हादसे में काल के गाल में समा गए थे। डूबने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे की बिल्कुल बाद में आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट इंडिया इन गांवों में पहुंचा था हादसे की ठीक दूसरे दिन, और हमने यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिन भर अपनी प्रसारित रिपोर्ट में दिखाने का प्रयास किया था कि जो भी लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं उनकी माली हालत बहुत दयनीय है, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर तबके के ये लोग हैं, और इसीलिए इनकी जो मदद राशि घोषित की गई है वो बढ़नी चाहिए। तो आप देखिए, सबसे पहले इसमें जो मुआवजा था वो प्रत्येक मृतक के परिजन को 1 लाख का था। पहले राज्य सरकार ने उस राशि को बढ़ाया और अब प्रधानमंत्री सहायता कोष से भी इन पीड़ित परिवारों की अलग से मुआवजा राशि घोषित हुई। तो कहीं न कहीं कोशिश यही है कि जो जाने जा चुकी हादसे में उनको वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन जो पीछे परिजन है, जिनकी कई परिवार है जिनमें 3-3, 4-4 लोग इस हादसे में काल के गाल में समा गए, तो उनको कहीं न कहीं संबल देने का प्रयास हो, उनके भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए कुछ उनको आर्थिक मदद उनको मुहैया कराई जा सके। और इसी कोशिश में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की तरफ से इन पीड़ित परिवारों तक मदद राशि पहुंचाई जा रही है और साथ में इनके जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। भंवर, इनका अगला कार्यक्रम क्या है? जी देखिए, कुल मिलाकर के इटावा उपखंड के 4 गांवों के लोग हैं। ये चारों गांव आसपास ही हैं। गोठरा कला एक गांव है जिस पर चमल नदी का घाट, ये लोग नाव में सवार होकर गोठरा कला जो कि कोटा जिले में पड़ता है उसको पार करके चाणदा गांव जो कि नदी के उस पार बूंदी जिले में पड़ता है वहां जाना चाह रहे थे। तो जैसे ही गोठरा घाट से नाव चली थी, नाव डूब गई थी, तो उसमें सवार जितने लोग थे वो सारे इन्हीं गाँव के रहने वाले हैं। तो गोठरा के जो इलाके के 4 गाँव है, मैंने बताया आपको, छतरपुरा, तालाब, बरनाहाली और आरामपुरा, इन 4 गांव में लोकसभा स्पीकर जाएंगे, हर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। और बरनाहाली वो गांव है जिसमें एक ही परिवार में 4 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। कुल मिलाकर एक गांव में 7 लोगों की मौत इस हादसे में डूबने से हो गई थी। तो वहां भी वो रुकेंगे, वहां भी पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। और कोटा के बाद, क्योंकि कोटा बूंदी जो संसदीय क्षेत्र है दोनों जिलों को मिला करके बनता है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वहां से लोकसभा सांसद है, तो कोटा के बाद वो बूंदी भी जाएंगे और बूंदी में भी लोगों से मुलाकात करेंगे। और भंवर देखिए, ये इनके लोगों से जुड़ाव ही है, इनके गृहनगर के लोगों से जुड़ाव ही है जो कि इनको यहाँ पर ले आया, क्योंकि इन्होंने ये बात पहले ही कह दी थी कि जब भी मैं कोटा आऊंगा तो सबसे पहले यहाँ के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करूंगा, और वो वादा निभाया भी इन्होंने। जी बिल्कुल, जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद से लगातार खुद ओम बिरला ने कोटा और बूंदी के जिला कलेक्टरों से बातचीत की, राज्य सरकार के अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की और त्वरित वहां पर रेस्क्यू चलाया जा सके, त्वरित मदद लोगों तक पहुंचाई जा सके, इसके गंभीर प्रयास उन्होंने किए। और अब जब हादसा हो चुका है, उसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है, उन सब के शव बरामद हो चुके हैं, तो अब बारी है जख्मों पर मरहम लगाने की। और फिलहाल वही कोशिश होते देख रहे हैं। फिलहाल छतरपुरा से ये काफिला रवाना हो रहा है और इसका अगला पड़ाव रहेगा तालाब गाँव। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं फिलहाल ओम बिरला। इटावा की तस्वीरें आपके सामने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री सहायता कोष से राशि का चेक उन्हें सौंपा गया।